इंटरमीडिएट स्तर का, उसे एडवांस लेवल कहते हैं, उसकी परीक्षाएं हमने कराई। और आज जो इतना ही कह सकता हूँ, संक्षेप में कह सकता हूँ, मेरे हिंदी के प्रिय छात्रों और हिंदी के प्रिय पाठकों, अध्यापकों, शिक्षकों, आचार्यों, कि यहाँ पर आज हिंदी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, आज हिंदी प्राइमरी स्कूल में भी आ गई, हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो अब धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है, क्योंकि हमारे सामने बड़ी समस्या आती है, जो भारत में भी है, भारत में भी ये समस्या हो रही है, जो महानगरों में हिंदी जो है लुप्त होती जा रही है। महानगरों में हिंदी केवल कार्यालयों में नहीं, बल्कि घर घर में, परिवारों में भी वहाँ से भी विदा हो रही है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी को एक इतना बड़ा महात्मा देकर एक प्रतिष्ठा का, एक बड़े बहुत बड़ी अस्मिता का प्रश्न बना लिया क्या कि अगर आंग्ल भाषा में बोलते हैं बच्चे तो वाह वाह उनकी होती प्रशंसा होती है। तो ये बड़ी हिंदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है भारत में भी। हम तो यहाँ इस चुनौती को झेल रहे हैं। धीरे धीरे हमने अब इतना बड़ा ये संस्थान खड़ा किया, यहाँ पर हमारी कई बहुत से अच्छे अच्छे लेखक और अच्छे अब कभी भी पैदा हो गए। यहाँ पर कमला राम लखन बहुत अच्छी एक हिंदी की अध्यापिका, उन्होंने अपना जीवन हिंदी के लिए लगा दिया है। उनके भाई हैं तन सिंह राम लखन है, आप वर्मा जी आप तो मिल चुकी हैं उनसे, इंदिरा राम लखन है, वो है इधर। उधर हमारे पंडित उत्तम महाराज हैं, सत्यकेतु जी हैं, ये सब हिंदी में भाषण करते हैं। रिखी साहब मिल चुके हैं, पंडित रिखी से मिल चुके हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो हिंदी में धारा प्रभाव बोल सकते हैं वो लिखते हैं, और वो इसके अतिरिक्त वो अब कविता भी लिखते हैं। इन लोगों ने कविता आपने पढ़ी होंगी, इंदिरा बहन जी की, तन सिंह भाई जी की, मिस्टर जीना बख्श की, चंसी संपत की, उमा बुद्धराम की, तो ये कवि भी लोग भी हैं। और अब भारतीय विद्या संस्थान ने निश्चय किया है कि बहुत शीघ्र ही एक पुस्तक हम निकालने जा रहे हैं, उभरते क्षितिज, जिसमें ट्रिनिडाड के जो कवि लोग हैं, हिंदी के कवि हैं, उनकी रचनाएं इसमें प्रकाशित हो रही हैं। तो ट्रिनिडाड में आजकल हिंदी का खड़ी बोली का स्वरूप अब प्रगति पर है, क्योंकि वो भोजपुरी थी नहीं, वो एक विशृंखलित भाषा थी, वो एक सम्मिश्रित भाषा थी, वो एक खिचड़ी भाषा थी, उसके बोलने वाले भी समाप्त होते जा रहे थे। तो भारतीय विद्या संस्थान ने हिंदी के ये वर्तमान स्वरूप का परिचय को इन्होंने प्रस्तावित किया और इसको प्रचार में लाए। तो अब जो है लोग महादेवी वर्मा को समझते हैं, यहाँ लोग यहाँ बच्चन को समझते हैं, लोग यहाँ प्रेमचंद को समझते हैं, लोग यहाँ तुलसीदास को समझते हैं, लोग यहाँ पर कवि दरबार हुआ तो आपने देखा ना, निराला को, महादेवी वर्मा को, उनका भी अभिनय किया लोगों ने, सुभद्रा कुमारी चौहान को, भूषण को समझते हैं लोग। तो हिंदी का प्रचार यहाँ बढ़ रहा है। ये दूसरी बात है कि जो लोग आते हैं बाहर से, तो वो केवल कुछ थोड़े से भाग को देख लेते हैं और उनसे चले जाते हैं। तो इससे तो ज्ञात नहीं होता। जैसे कि मान लो, जैसे कहते हैं कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है या मंगल पर जीवन नहीं है या है, तो मेरा एक प्रश्न यह है कि अगर कोई जो है उड़ंत स्त्री दूसरे ग्रह से आकर हमारे सहारा रेगिस्तान में उतरती है और कहे कि यहाँ पे तो इस धरती पे कोई बसता ही नहीं है, कोई आदमी है ही नहीं, कोई मनुष्य है ही नहीं, कोई प्राणी है ही नहीं, और वो रेगिस्तान में, सहारा रेगिस्तान में उतरी वो उड़ंत स्त्री। तो इसी प्रकार से जो हमारे लोग जो जाते हैं, जो चंद्रमा पे गए और मंगल पे जा रहे हैं, तो वो लोग ऐसे स्थान पे उतरते होंगे, ये भी संभावना है जहाँ पर कोई वहाँ पर जीवित प्राणी नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कोई जीव नहीं, मेरा अर्थ है कोई जीव नहीं है, कोई प्राणी नहीं। लेकिन एक बात तो विज्ञान से सत्य सिद्ध है कि जहाँ पर जल होता है वहाँ ऑक्सीजन होती है और वहाँ पर प्राणी अवश्य होते हैं। इसलिए इन सारे प्लैनेट्स में जहाँ पे भी जल है, पानी है, जहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका अर्थ वहाँ प्राणी भी अवश्य होंगे। तो ये कह देना कि साहब चंद्रमा पे कुछ है नहीं या धरती पे कुछ है ही नहीं, तो इसी प्रकार से जो लोग आते हैं, ट्रिनिडाड आते हैं,
जो बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं वो केवल हमारे भारतीय उच्चायुक्त तक वहीं तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जो वहाँ के जो लिपिक हैं, कर्मचारी हैं, वो जो कुछ कह देते हैं बस वही सब कुछ सत्य हो जाता है। भारतीय विद्या संस्थान अलग है अपना। हमें किसी प्रचार से हम अपनी कोई घोषणा नहीं करते, हम कोई अपना शंखनाद नहीं करते। हम तो कार्य में विश्वास रखते हैं, जो अपने निस्वार्थ रूप से, मौन रूप से अपना कार्य करते रहते हैं। आज हमारा संगीत आप देख चुकी हैं पद्मा जी, और मैं कहूँगा कभी समय हो तो डॉक्टर पवार भी इधर आए, देखें आके। हाँ, हमारे पास ऐसी आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं, क्योंकि ना हम पैसा लेते हैं न देते हैं। क्योंकि अगर हमने पैसा ले लिया होता तो हम अब कभी अपना काम नहीं कर सकते थे। आज स्वतंत्रता पूर्वक हम शीश उठाकर चलते हैं, अपना कार्य करते हैं। यदि हमने किसी प्रकार की राज्य से भी अर्थ सहायता ले ली होती तो आज हम ये कार्य नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप अनुग्रहित हो जाते हैं, और अनुग्रहित व्यक्ति जो है वो कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो इसलिए जो भारतीय विद्या संस्थान एक स्वतंत्र संस्था है, और इसकी शाखाएं कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, अब यूके और उधर ऑस्ट्रेलिया में भी खुल रही हैं। न्यूजीलैंड में भी इसकी शाखा है, पहले हॉलैंड में थी, लेकिन अब पता नहीं आजकल, क्योंकि मेरा संपर्क टूट गया है। और गयाना में हमारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, सुरीनाम में हमारे स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं, जमैका में हमारे स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। तो प्रवासी भारतीयों के साहित्य में आप देखेंगे ये इतना उच्च साहित्य तो नहीं मिलेगा उनका जितना कि आप निराला और पंत प्रसाद को देखेंगे, लेकिन ये लोग भी अच्छी कविताएं लिखते हैं, ये लोग भी अच्छे लेख लिखते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो भारत में पैदा हुआ था और पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जो मेरे इतनी सारी पुस्तकें लिखती चली जा रही हैं, अभी मेरा 5वां महाकाव्य प्रकाशित होने चला गया है और 6वां और 7वां मैं लिख रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य इतना खराब रहा, इतना अस्वस्थ रहा मैं कि मुझे बोलना भी असंभव था, और आज मैं देखो आपके सामने कितने देर से बातचीत कर रहा हूँ। तो मेरा अभी 6वां 7वां भी अब ये महाकाव्य बहुत शीघ्र तैयार होगा। मेरे ग्रंथ उसमें संगीत पर है, आचार्य कक्षा तक, मास्टर कोर्स तक है, और इस प्रकार से बहुत सी सप्तशतियाँ हैं, उपन्यास भी हैं, कहानियाँ भी हैं, और नाटक बहुत सारे हैं। अभी हमने एक छाया नाटक लिखा है जो इन क्षेत्रों के लिए बिल्कुल नई बात है, और उसका हम मंचन करने जा रहे हैं, पुनः मंचन करने जा रहे हैं। ऐसे इसका मंचन मेरे जन्म दिवस के समारोह पर हुआ था, किंतु अब पुनः होने जा रहा है। इसके तीन हम रखेंगे, 3 दिन दिखाया जाएगा। ये 20, 21, 22 सितंबर को ये जो है दोनों ये छाया नाटक दिखाया जाएगा। तो हम नए नए प्रयोग करते हैं, और हर प्रकार से हिंदी के प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं। और हम यहाँ पर स्थानीय लेखकों को भी प्रेरणा देते हैं। स्थानीय कवि भी हो रहे हैं, अब आगे बढ़ के आ रहे हैं, और स्थानीय कलाकार तो इतने ऊंचे हैं संगीत में, बिल्कुल वो कहते हैं भारत के समान ही आपको कलाकार मिल जाएंगे। इसलिए संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में तबला वादक, सितार वादक, वायलिन वादक, बांसुरी वादक आपको मिलेंगे। अब हम अपने यहाँ पर साहित्य भूषण में जो आपका जो BA का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को हम यहाँ पढ़ाते हैं, और वो कार्यक्रम चलता रहेगा। और आपको मेरे विषय में जो भी आपको जानना चाहें तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल का पता है PROFADESH मीन्स प्रोपादेश @gmail.com। बहुत साधारण है, आप इसको पन्ना पाटिल जी को तो पता है, तो इसलिए आप उनसे ले सकते हैं ये। और जैसा भी प्रश्न आप पूछना चाहें, जिस प्रकार के प्रश्न आप पूछना चाहें, साहित्य से संबंधित, किसी कवि से संबंधित, मैंने अध्ययन करता रहता हूँ सदैव। आज भी मैं, यद्यपि अवस्था के अंतिम चरण में हूँ मैं अपने आय के, लेकिन अभी भी मैं अध्ययन निरंतर करता रहता हूँ। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी बातों से ट्रिनिडाड के विषय में सूचना मिली होगी, और आप इसके विषय में और भी जानना चाहते हैं तो मैं आपको फिर आगे बताऊंगा। और अगले अपनी वार्तालाप में मैं आपको आपके साहित्य से संबंधित
अन्य विषयों पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं डॉक्टर पद्मा पाटिल को धन्यवाद देता हूं और तुम सबको भी आशीर्वाद देता हूं। और साथ साथ सबसे अधिक मैं डॉक्टर NJ पवार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी वार्ता की व्यवस्था की और मेरे लिए फिर से ये सम्मान दिया कि मैं उनके इसमें अध्यापक विभाग में, शिक्षक विभाग में एक सहायक प्रोफेसर के कार्य पर कर सकूं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते।